हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान। हमारे जो सरहद पर जो हमारे भाई खड़े हैं, जो हमारे वीर जवान हैं, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की, अपनी जान पर खेलकर हमारे बहन भाइयों की जान भी बचाई है। हम बेशक अपने घरों पर थे, सुरक्षित थे, उनके लिए दुआएं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरहद पर वो खड़े रहे। इसलिए एक जयकारा मैं उनके लिए भी लगाना चाहती हूँ, भारत माता की जय, हमारे वीर भाइयों के लिए जय। क्योंकि और उसके बाद में ये बात मैं कहना चाहती हूँ, आज हमारी जो मीटिंग हुई यहाँ पर, पीएम हमारे मोदी जी ने जो भी फैसला लिया कि वो अगर सरहद पर ऐसी कोई भी बात होती है, जहाँ हमारे देश में आतंकवादियों को लेकर कोई भी ऐसी बात होती है, नेक्स्ट टाइम एक्ट वार ये माना जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान है इस बात पर सोचे, विचार करे। अगर वो 4 दिन के लिए देश में अगर वो रहना चाहते हैं, आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले कि जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो। भारत को तो नुकसान हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि वो मिट्टी में न मिल जाए, क्योंकि ये मोदी जी के फैसले हैं। तो इसलिए एक बार मैं फिर अपने पीएम जी को और सरहद पर जो हमारे भाई खड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद मैं करती हूँ उनके लिए। भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सीजफायर हुआ है, हमारे जो नेता, हमारे जो सेंटर लेवल पर जो भी सीजफायर हुआ है, हम उसका वेलकम करते हैं। सीजफायर जो हुआ है, जिस कंडीशन पर हुआ है, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो उसके ऊपर जो है ठहरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीयत है हमेशा से ही जो है हमारे खिलाफ, हमारे जो है नीयत उनकी हमारे खिलाफ हमेशा रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ। वो अगर अपने स्टैंड पर कायम रहेगा, जो कंडीशन तय हुई है, तो उसके लिए तो हम बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन हम लोग, यहाँ के लोग चाहते थे कि हम जो है एक ही बार आर पार का काम हो जाए, पीओके को हम ले लेते। हमारा बहुत बड़ा ये ख्वाब था कि हम पीओके लेते इस वक्त, क्योंकि जंग एक शुरू थी। हमारे लोगों की यहाँ पर जाने भी गई हैं। 10, 11, 12 लोग हमारे जो है पुंछ सिटी के मरे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है 20-25 लोग मरे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोगों ने जो है कुर्बानी दी है इस वक्त। तो हम चाहते थे कि हम इस वक्त पीओके को ले लेते, चाहे हमारे 10-20 आदमी और यहाँ पर शहीद हो जाते। तो जो है हमारा फैसला जो है वो, उसके लिए तो हम बहुत वेलकम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का खास करके, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे जो डीजीएम हैं, उनका भी सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि चलो सीजफायर हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि जो जंग अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है वो जो है उसकी जो नीयत हमारे खिलाफ है, वो हमेशा हमें जो है टॉर्चर करता है थ्रू मिलिटेंसी। जैसे कि कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ, जैसे कि लोगों को मजहब पूछ के जो है उनका मर्डर किया गया, उनको कत्ल किया गया। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें उसको पूरी जो है सजा देनी चाहिए थी, और जो हमारा जो उसने नुकसान किया है उसकी भरपाई भी उससे लेनी चाहिए थी। हमारी जो जानें गई हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे फौजियों का नुकसान हुआ है, तो उनमें सेना को भी ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने भी यहाँ पर पुंछ बॉर्डर पर जो है बड़े एक दलेरी से जो है हम लोगों ने लड़ाई ली है। और जो हमारे लोग हैं यहाँ पर पुंछ में रहते हैं, उन्होंने भी बड़ी दलेरी से यहाँ पर रहकर जो है दुश्मन का मुकाबला किया है। उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबतें सही हैं, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि ये एक ही बार आर पार हो जाता और लोग आराम से रहते यहाँ पर। तो उसने जो है, पाकिस्तान ने हमारा जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, उसको टॉर्चर करना चाहे, उसको सबोटाइज करना चाहे। उसके लिए हम चाहते हैं कि उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन चलो, अगर हमारी लीडरशिप ने कोई फैसला किया है तो हम उसका वेलकम करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका कहना दुरुस्त है कि वो हमने पढ़ा है उसको, कि वो उसने किया है कि वो एक्ट माना जाएगा, और जो भी उसकी सपोर्ट करेगा, जो उसका समर्थक होगा, उसको भी जो है उस लड़ाई में मारा जाएगा। उस वक्त भी कोई वर्ल्ड से कोई बोलेगा नहीं। ये फैसला हुआ है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान इस फैसले पर स्टैंड करेगा, क्योंकि वो एक बड़ी झूठी कंट्री है और फ्रॉडी कंट्री है। वहां पर जो है हमेशा फ्रॉड और झूठ चलता है। इसलिए हम कहते हैं, हमारा वो पड़ोसी है, हम चाहते हैं कि उसके हमारे साथ हालात ठीक रहे। अगर इंडिया के साथ, तो शायद वो भी बहुत बड़ी तरक्की करता। इंडिया उसकी इतनी मदद करेगा अगर वो जो है रहेगा हमारे साथ, जो है पीसफुली रहेगा, हमारी जो है वेल विशर रहेगा, तो इंडिया उसको बहुत मदद करेगा। वहां पर लोगों को जो है, उन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वहां के लोगों से, वहां की जो गवर्नमेंट है उसका जो है वो स्टैंड कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ, अगर वो फैसले पर पूरा उतरता है तो अच्छा फैसला है, और नहीं उतरता हमें कोई भरोसा नहीं है उस पर, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी, हम जानते हैं कि वो उनका स्टैंड कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं एक नारा लगाऊंगा, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हम खुश तो दिखाई दे रहे हैं कि सीजफायर हुआ है, चलो कुछ शर्तों पे हुआ है, पर साथ में हमारी जो उम्मीद थी उस उम्मीद का भी हमें थोड़ा दुख है। हम ये चाहते थे कि इस बार पूरा कंप्लीट ही काम हो जाएगा, पर चलो फिर भी
अगर पाकिस्तान को एक चांस दिया गया है, हम उसका भी इंतजार करेंगे। जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कोई फैसला लिया है, हम उस पर खुश हैं, एग्री हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने अपनी आवाम के ऊपर भरोसा किया, आवाम ने उनको बूस्ट किया और हमने ही उनको कहा था कि देश की प्रगति के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेगा, पूरी आवाम हिंदुस्तान की उनके साथ है। और इसका सबूत यहां की पुंछ की आवाम ने उनको दिया है, जो कि बॉर्डर की शेलिंग में जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, लेकिन हमने उनका साथ और हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और ये इतनी बड़ी एस्केलेशन हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो चुका था और 48 घंटे से मीडिएशन की बातें चल रही थी और आखिरकार आज दिन को 12:30 से 1 बजे डीजीएमओ जो पाकिस्तान है, उन्होंने हिंदुस्तान हमारे इंडियन डीजीएमओ के साथ बात की और ये तय पाया कि हम इस मसले के ऊपर जो है सीज फायर के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो आखिर में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बिठाई, जिसमें उन्होंने अपने तीनों आर्मी, नेवी और जो हमारे जो एयरफोर्स है उनके चीफ को बुलाकर और साथ में डिफेंस मिनिस्टर को बुला के उनमें बैठक की और एक बात के ऊपर सहमति हुई कि अगर पाकिस्तान ये आश्वासन देता है और ये एग्री करता है कि आने वाले वक्त में आइंदा अगर वो टेररिज्म को बढ़ावा न देता है और अगर वो यहां पर इस किस्म की गतिविधि नहीं करता है तो हम सीज फायर जो है करेंगे। तो इस मुद्दे के ऊपर जो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया और अभी जो 5 बजे का टाइम है, अभी से 5 बजे से जो है सीज फायर जो है हो चुका है और इस सीज फायर की उल्लंघना अब सीज फायर की उल्लंघना नहीं होगी बल्कि वो वार होगा। अगर वो मिलिटेंट एक्ट करेगा पाकिस्तान की तरफ से तो पीएम ने कहा कि इसके बाद जी देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है कि अब अगर इसके बाद टेररिज्म को बढ़ाया दिया जाता है और अगर टेररिज्म का एक्ट होता है तो दैट विल कंसिडर एज अ वार और ये फिर क्रॉस बॉर्डर जो है शेलिंग नहीं होगी, इट विल बी अ वार और उस वार के लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक तैयार है और वो हर एक कौम का जो बंदा है वो हमारे देश का सिपाही है। मैं मुबारक हिंदुस्तान की फौज को और पीएम को, देखिए मैं तो एक एक फर्द को, उन जवानों को, उन निहत्थे लोगों को जिन्होंने इस बॉर्डर शेलिंग में अपने जाने गंवाई है और आज के दिन मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रजौरी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, मैं तो यही समझूंगा कि उन्होंने अपना बलिदान देकर इस पूरे सृष्टि को जो है बचा दिया है। मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए सारी आर्मी को, सारी आवाम को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, आज ठीक 12:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ से ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये गिड़गड़ाए, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है आर्मी कार्रवाई जो है बंद करे और जो है मानिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि शाम के 5 बजे तक भारत और पाकिस्तान के बीच कंप्रोमाइज हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा और आज देखिए सीज फायर हो चुका है। मैं इस पुंछ की धरती से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं, जब जब वो ऐसी काराना हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत माता की जय।